साथियों, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए, आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की और उस सब्जेक्ट के अंदर एक नए टॉपिक की जो एक नंबर आपका किसी भी एग्जाम में सुनिश्चित पूरी तरह से कर देता है। तो हम बात करने वाले हैं आज क्लासिकल डांस की। जो शास्त्रीय नृत्य इंडिया के अंदर हैं उनकी संख्या टोटल 8 है। वन बाय वन करके आज प्रत्येक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कड़ी में आप जानते हैं कि कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, स्त्रिया और मणिपुरी, ये 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य हैं। उनमें सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं कथकली की। लेकिन यदि आप वीडियो पर नए नए हैं, चैनल आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और कंटेंट को देखने से आपको पता चलेगा कि एक नंबर कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट बेस्ड या फैक्ट को लेकर के आपके सामने जरूर आने वाला है। तो चलिए, आठों में सबसे पहले हम बातचीत करने वाले हैं कथकली की। कथकली, यू नो वेरी वेल, ये जो है केरल से संबंधित है। ये नृत्य जो है केरल से संबंधित है और आप कह सकते हैं कि कुटियट्टम और कर्षणायट्टम से ये प्रभावित है। एक एक वर्ड जो है आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर है। नो डाउट आप कहिएगा कि कुटियट्टम और कर्षणायट्टम से जो है ये प्रभावित। प्रारंभ में जो है ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, बाद में जो है रागिनी देवी ने यह मिथक तोड़ा। इस लेडी ने इस मिथक को तोड़ा और अब जो है ये दोनों के द्वारा, यानी कि मेल और फीमेल के द्वारा किया जाता है। और ये मैं स्टार्टिंग में कह चुका हूँ, केरल के मंदिरों में जो है ये नृत्य किया जाता है और अच्छाई व बुराई का शाश्वत निरूपण इसके अंदर दिखाया जाता है। इसको पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखें कि पूर्व का गाथा गीत किसे कहा जाता है। तो ये जो है कथकली नृत्य जो है केरल से संबंधित, इसको पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है। चेहरे के हाव भाव, नेत्र व बहुत सी रसों का निरूपण जो है स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। और नर्तक जो होता है उसके चेहरे पर लाल और पीला और हरा व काला, यानी कि लाल, पीला, हरा व काला रंग लेपा जाता है। और इस नृत्य में दो पात्र, इंपॉर्टेंट थिंग जो है आ रही है, इंपॉर्टेंट बात जो है आपके लिए, दो पात्र होते हैं। उनमें नायक जो होता है वो पाचा और खलनायक जो होता है वो कैथी। ये दो के दो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेंगे। नायक के तौर पर जो है पाचा और खलनायक के तौर पर कैथी। तो लीजिए एक बार फिर आप इसको स्क्रीन के ऊपर ही याद कर लीजिएगा। सबसे पहले दो कैरेक्टर की बात, नायक पाचा व खलनायक कैथी इसके अंदर है। ये नृत्य जो है केरल के मंदिरों में किया जाता है। कुटियट्टम और कर्षणायट्टम से ये प्रभावित है। स्टार्टिंग में ये पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में जो है इस मिथक को रागिनी देवी ने तोड़ा, तो अब ये दोनों के द्वारा किया जाने लगा। और अच्छाई व बुराई का शाश्वत निरूपण इसमें किया जाता है। पूर्व का गाथा गीत भी इसे कहा जाता है। और चेहरे पर के हाव भाव, नेत्र व बहुत से रसों का निरूपण और लाल, पीला, हरा व काला रंग जो है चेहरे पर पोता जाता है, लिपा जाता है। ये सारी की सारी बातें जो हैं कथकली को लेकर के, केरल का ये नृत्य वन डे एग्जाम जो होते हैं और वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ से संबंधित है, और यहाँ आप लिख देंगे केरल। इतना जो है कंटेंट आप कथकली को लेकर के
बार बार रिवाइज करिएगा इसको। जब तक आपको याद नहीं हो बार बार आप सुनते रहिएगा और अपने इस जो है शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस के इस टॉपिक को अच्छे से जो है क्लियर करते हुए आगे बढ़िएगा। हम बात करने वाले हैं अगले जो डांस रहेगा वो रहेगा मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम भी जो है आप कह सकते हैं कि केरल से ही जुड़ा हुआ है। केरल का ही ये जो है नृत्य है, केरल से संबंधित है। एकल महिला नृत्य के रूप में जो है त्रावणकोर के शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया इसको एकल महिला नृत्य के रूप में। और त्रावणकोर के शासकों का ध्यान रखिए नाम। और भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने से विकास किस प्रकार से, क्या इसकी बैकग्राउंड रही है, तो आप कहेंगे भस्मासुर वध के लिए जो है विष्णु ने जो मोहिनी रूप धारण किया था उसके लिए जो है मोहिनी अट्टम एकल महिला नृत्य के रूप में त्रावणकोर के शासकों द्वारा संरक्षण और तकनीकी दृष्टि से जो है यानी कि तकनीक की दृष्टि से कथकली व भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भी आगे बात करेंगे हम, तमिलनाडु से रिलेटेड है और ये केरल से है ही और ये भी केरल से है। तो इन दोनों के बीच का जो है टेक्निकल वे में जो है कथकली और भरतनाट्यम के बीच का जो है स्थान दिया गया है इसको मोहिनीअट्टम को। और भरतनाट्यम की कहता है कि मनोहरता व लालित्य और कथकली की वीरता का भाव, क्योंकि बताया गया हम दोनों के बीच का है तो कथकली की जो है वीरता इसमें ली गई है और भरतनाट्यम की जो है मनोहरता और लालित्य। और लास्य प्रधान नृत्य है ये और वीएन मेनन व अम्मा को विकास का श्रेय दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है और वैजयंती माला व हेमा मालिनी जो है इसकी कलाकार रही हैं। तो एक बार फिर जो है आप स्क्रीन को क्लियर करके आप देख लीजिएगा कि क्या क्या बात इंपॉर्टेंट मैंने एक बताया है। एकल नृत्य के रूप में त्रावणकोर के शासकों द्वारा संरक्षण और क्या बैकग्राउंड रही, क्यों किस प्रकार से इसका विकास हुआ। भस्मासुर वध के लिए जो है विष्णु ने जो मोहिनी का रूप धारण किया था, ऐसे में जो है इसका विकास हुआ। तकनीकी दृष्टि से कथकली और भरतनाट्यम के बीच का है और भरतनाट्यम की मनोहरता आप बता देंगे और कथकली की वीरता का भाव इसमें दिखाया गया है। वीएन मेनन व अम्मा को जो है विकास का श्रेय ये आप बता देंगे और कलाकारों में जो है वैजयंती माला व हेमा मालिनी। तो इस प्रकार से जो है ये नृत्य भी जो है आपका क्लासिकल नृत्य नंबर 2, दोनों के दोनों जो हैं कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल से रिलेटेड आगे हम बातचीत करेंगे। आज एक ही वीडियो में हम सभी 8 जो है क्लासिकल डांस जो है डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं फैक्ट को किस प्रकार से जो है काफ़ी पेजेस पढ़ करके और फिर ये फैक्ट जो है इस तरह से आपके लिए सारे एक जगह कंपाइल करके दिए जा रहे हैं। ये कंटेंट किसी भी तरह से आपके लिए जो है किसी भी एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके या फिर रूल आउट करके फैक्ट को और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में आपकी पूरी सहायता करने वाला है। तो आप प्लीज़ कतई जो है हल्के में मत ले इस कंटेंट को और बहुत अच्छे से जो है बार बार रिवाइज करके जाइएगा। उसके बाद हम आ रहे हैं भरतनाट्यम के ऊपर। भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा जो है मंदिरों में ये नृत्य जो है किया जाता था और नृत्य विधा में सबसे प्राचीन है ये भी ध्यान रखिएगा। और आधुनिक काल में पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है कृष्ण अय्यर व रुक्मणी अरुणडेल को दिया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नृत्य व अभिनय का मिश्रण है, यानी कि अभिनय भी किया जाता है और नृत्य भी किया जाता है। लास्य व तांडव तत्व जो है इसके अंदर विद्यमान है। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है अलारिपू, क्या है ये स्तुति है, यहाँ से ये शुरू होता है और तिलाना पर इसका अंत होता है। यानी कि कहाँ से शुरू होता है, लारिपू से जो है ये शुरू होता है और तिलाना पर जाकर के इसका अंत होता है। और शारीरिक भाव भंगिमाओं का महत्व है इसमें काफी। आग के समान लहराती हुई मुद्रा व अलारिपू जो है क्या है, फूलों से सजावट की जाती है। यामिनी कृष्णा मूर्ति साराभाई
व सोनल मानसिंह जो है इसके कलाकार हैं। एक गायक होता है इसमें, एक बांसुरी वादक होता है, एक मृदंग वादक होता है, वीणा वादक होता है, एक करताल वादक होता है और नटराज की मूर्ति से जुड़ा हुआ ये नृत्य है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे फैक्ट जो है इसके अंदर आपको दे दिए गए हैं। एक बार फिर मैं जो है आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा इसको, क्योंकि जब तक चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर ना हो जाएं तब तक आगे बढ़ने का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। तो नंबर एक बात तो तमिलनाडु में जो है देवदासियों के द्वारा मंदिरों में किया जाता है और सबसे प्राचीन है ये नृत्य विधा के अंदर। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और आधुनिक काल में इसको फिर से जो है पुनर्जीवित करने का श्रेय कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी अरुंडेल को। ये नृत्य व अभिनय का मिश्रण लास्य तांडव तत्व अलारिप्पू और तिलाना दोनों वर्ड आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से शुरू होता है स्तुति से और तिलाना पर अंत होता है। शारीरिक भाव भंगिमाओं का बहुत बड़ा महत्व है और लहराती हुई आग के समान लहराती हुई मुद्राएं जो हैं इसमें दिखाई देती हैं। अलारिप्पू ये मैंने बता ही दिया। और यामिनी कृष्णामूर्ति और साराभाई और सोनल मानसिंह को जो है आप याद रखिएगा, ये कलाकार रहे हैं। और इसमें गायक होता है, बांसुरी वादक होता है, मृदंग वादक होता है, वीणा वादक होता है, करताल वादक होता है। ये सारी बातें भी आप ध्यान रखिएगा। और नटराज की मूर्ति जो है इसका भी ध्यान रखिएगा, वो इसी से संबंधित है। जो मूर्ति की जो फॉर्म दिखाई गई है वो इस नृत्य के रूप में दिखाई गई है। इस बात को भी आप भली भांति बहुत अच्छे से देखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है नृत्य हमारा आने वाला है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचेलपुरम आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कुचिपुड़ी आंध्रा का जो है ये नृत्य है। क्लासिकल डांस का दर्जा इसको प्राप्त है। नृत्य व गीत का समन्वय, यानी कि नृत्य और गीत का जो है इसमें कॉम्बिनेशन देखा जाता है। और भागवत पुराण है इसका मुख्य आधार। बहुत शॉर्ट में जो है फैक्ट आपके सामने रखे जा रहे हैं। भागवत पुराण से रिलेटेड है। पद संचालन व हस्त मुद्रा, यानी कि पद संचालन व हस्त मुद्रा भी इसके अंदर दिखाई गई है। और वायलिन व जो है मृदंगम का प्रयोग इसमें किया गया है। कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी इसमें दिखाई देगी आपको। लास्य व तांडव तत्व दिखाई देंगे। मटका नृत्य, एकल व समूह नृत्य, यानी कि एकल कह करके आपसे गलत करवा सकता है। ये एकल भी है और समूह में भी किया जाता है। और मटका नृत्य भी इसमें किया जाता है। नृत्य के दौरान कलाकार द्वारा पैर के अंगूठे से, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था यहाँ से। तो पैर के अंगूठे से आकृति किसमें बनाई जाती है? तो ये भी जो है कुचिपुड़ी के अंदर श्रृंगार रस की प्रधानता है। और कभी कभी नर्तक द्वारा गायक की भूमिका, यानी कि जो डांस करता है वहीं कभी कभार गा भी लेता है। इसमें यक्षगान नृत्य की परंपरा शामिल है। यक्षगान कर्नाटक से रिलेटेड है, ध्यान रखें। और विजयनगर साम्राज्य में विकसित हुआ था ये यक्षगान। और कहता है कि इसमें यक्षगान की परंपरा शामिल है, यानी कि आप कुचिपुड़ी आंध्रा की चीज को जो है आप कर्नाटका की जो है चीज से ला करके जोड़ सकते हैं। जो यक्षगान है इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं ला करके, कुचिपुड़ी को यक्षगान से, और आंध्र प्रदेश को जो है वो कर्नाटका से जोड़ करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये सारे फैक्ट आपके सामने बहुत अच्छे से कुचिपुड़ी के भी हमने रख दिए हैं। एक बार फिर मैं रिवाइज जरूर करवाऊंगा आपको ये सारी चीज़ें। कुचेलपुर आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, नृत्य व गीत का समन्वय, भागवत पुराण है मुख्य आधार, पद संचालन व हस्त मुद्रा का प्रयोग, वायलिन और मृदंगम का प्रयोग, कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी, नो डाउट, लास्य व तांडव तत्व, मटका नृत्य, एकल नृत्य और समूह नृत्य के रूप में ये किया जाता है। और इसके दौरान जो है कलाकार पैर के अंगूठे से जो है आकृति बनाते हैं। श्रृंगार रस की जो है प्रधानता इसमें है ही। और कभी कभी नर्तक जो है गायक की भूमिका का भी निभा देता है। और इसमें यक्षगान नृत्य की परंपरा शामिल है जो विजयनगर साम्राज्य में जो है विकसित हुआ। तो इस प्रकार से जो है आप कुचिपुड़ी को भी
डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं। अगली जो अ, अगला जो डांस आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है कथक। कथक की बात हम करें तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश की ब्रिज भूमि में विकास हुआ है इसका। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और उत्तर भारत भी कई बार आंसर के रूप में दिया मिलता है, तो उत्तर प्रदेश आए या उत्तर भारत आए, आपको आंसर दोनों ही टिक करने हैं, दोनों में से जो भी हो। और मुस्लिम व ईरानी प्रभाव का जो है इसके ऊपर सॉरी मुस्लिम व ईरानी प्रभाव जो है इस पर देखा जा सकता है। आपसे ये भी बात पूछी जा सकती है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसके ऊपर मुस्लिम व ईरानी प्रभाव जो है देखा जाता है, तो वो है कथक। और उत्तर प्रदेश की ब्रिज भूमि में इसका विकास हुआ है, आप जानते ही हैं। और फारसी वेशभूषा का भी प्रभाव है इसके ऊपर कथक में। और नटवरी के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यही हमारी हालत खराब कर सकता है, तो हमारी हालात को जो है बरकरार रखने के लिए, सही रखने के लिए हमें एक एक चीज को जो है बहुत ध्यान से देखना है। पद संचालन व गिरनी खाने हैं विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट। धीमा जो है यहाँ पर धीरे धीरे जो है पैर की बात भी आगे चल करके मणिपुरी में आएगी, लेकिन यहाँ पद संचालन व गिरनी खाना का ध्यान रखें। मैं एक और जो है फैक्ट मुझे याद आ रहा है जो सिविल सर्विस में पूछ लिया गया था, वो भी आगे चल करके मैं बताऊंगा जब मणिपुरी का जिक्र आएगा। राधा कृष्ण विषय के रूप में है इसमें, और ध्रुपद के साथ इसकी शुरुआत होती है। कौन से नृत्य की शुरुआत ध्रुपद के साथ होती है? वो है कथक। राधा कृष्ण किसके विषय हैं? ये भी कथक के। और पद संचालन और घिरनी खाने विशेषता किसकी है? नटवरी के रूप में कौन जाना जाता है? ये सारी बातें जो हैं आप देखते जाएंगे। जयपुर, लखनऊ, बनारस व रायगढ़, चारों घराने याद रखें, घरानों में इसका विकास हुआ है। और अवध शासक जो है वाजिद अली शाह द्वारा इसको संरक्षण दिया गया। अवध के भी राजा की बात कर लें आप। मुगल काल में इसमें तराना और ठुमरी व गजल भी शामिल कर लिए गए, जो है गजल वगैरह, ठुमरी वगैरह, और इनके माध्यम से भी जो है ये किया जाने लगा। आप कह सकते हैं मुगल काल में जोड़े गए, कह देगा कि शुरुआत से थे, नो, मुगल काल में। और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज इसके जो है कलाकार हैं। तो कितने अच्छे से जो है बातें हमने अब तक कर ली हैं। आप देख रहे हैं कि एक बार फिर मैं डिस्कस कर दूं, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से संबंधित ब्रिजभूमि से मुस्लिम व ईरानी प्रभाव, फारसी वेशभूषा का प्रभाव, नटवरी के रूप में प्रसिद्ध, पद संचालन व घृणी खाना है विशेषताएं, राधा कृष्ण जो है विषय के रूप में, ध्रुपद के साथ इसकी शुरुआत, ये जगह आप देख लें, जयपुर, लखनऊ, बनारस, रायगढ़। और अवध को भी जान लें, वाजिद अली शाह ने जो है इसको संरक्षण दिया। और मुगल काल में तराना, ठुमरी व गजल भी इसमें शामिल कर ली गई। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज कलाकार के रूप में आप जान लें। तो ये सारी बातें अब तक हमने डिस्कस की हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले कथकली को डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद जो है हम ये कथक भी कर रहे हैं, मोहिनीअट्टम को भी हमने डिस्कस किया है, कुचिपुड़ी भी हमने डिस्कस की है, तमिलनाडु का जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं भरतनाट्यम। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके आगे डिस्कस की जा रही हैं। ओडिसी, ओडिसी जो है सबसे पुराना जीवंत शास्त्रीय नृत्य है भाई, जीवंत। मध्यकाल में वैष्णववाद का प्रभाव इसके ऊपर देखा जा सकता है, यानी कि मध्यकाल में जो है उड़ीसा से रिलेटेड है, ये बात तो आप देख ले सबसे पहले। और 2 BC में महरिष संप्रदाय के रूप में ये जाना जाता था, किंतु कालांतर में ये वर्तमान नाम इसका ओडिसी पड़ गया। भगवान जगन्नाथ हैं इसके मुख्य केंद्र, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लें। बृहदेश्वर और कोणार्क के सूर्य मंदिरों में इसका वर्णन है, यानी कि शिलालेखों के ऊपर आप देख सकते हैं इनका वर्णन है। और त्रिभंग पर आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखिएगा। त्रिभंग के ऊपर आपको त्रिभंग की एक पोजीशन में जो है ये नर्तक
दिखेगा। जब इसकी इमेज को आप देखते हैं, 3 तरफ से जो है व्यक्ति जो है मुड़ा हुआ आपको दिखाई देता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। और शिव मंदिरों में इसकी प्रस्तुति होती है, कह देगा विष्णु मंदिरों में, तो वो भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। मुद्राएँ व अभिव्यक्तियाँ जो है भरतनाट्यम से मिलती-जुलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ देयर, अभिव्यक्तियाँ जो हैं वो भरतनाट्यम से मिलती-जुलती हैं। प्रयुक्त छंद जो है संस्कृत नाटक गीत गोविंद जयदेव के द्वारा जो लिखा गया है, वहाँ से लिए गए हैं जो छंद हैं वो, ये भी बात इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। सोनल मानसिंह और अरुणा मोहंती जो हैं इसके कलाकार हैं। एक बार फिर देखेंगे हम सभी चीज़ों को। सबसे पुराना जीवंत शास्त्रीय नृत्य, मध्यकाल में वैष्णववाद का प्रभाव इस पर, 2 BC में ये इस नाम से जाना जाता था, महर्षि संप्रदाय के। कालांतर में जो है ये नाम पड़ गया। भगवान जगन्नाथ हैं मुख्य केंद्र इसके। बृहदेश्वर व कोणार्क के सूर्य मंदिरों में यानी कि शिलालेखों पर इसका वर्णन देखा जा सकता है। त्रिभंग पर यह आधारित है और शिव मंदिरों में इसकी प्रस्तुति होती है। मुद्राएं व अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। देख लीजिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, उससे मिलती जुलती है जो है इसकी अभिव्यक्तियां हैं। और परीक्षण जो है वो संस्कृत नाटक जयदेव का जो गीत गोविंद है वहां से लिए गए हैं। और सोनल मानसिंह व अरुणा मोहंती जो हैं इसके कलाकार हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आप ओडिसी नृत्य को लेकर के देख सकते हैं। आगे हम बढ़ें उससे पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए जो है हम तैयार करके ऐसे ही पेश करते रहें। चलिएगा, अब हम बात करने वाले हैं स्त्रियां। ये असम से रिलेटेड है, ध्यान रखें। यही क्वेश्चन बन जाते हैं मोस्टली। मैंने बताया कि वनडे एग्जाम के लिए जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, स्त्रियां पूछ लेगा कहाँ से रिलेटेड है, वो असम से है। और आप कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में इसका विकास अंकिया नाट के लिए वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा, शंकरदेव का ध्यान रखें नाम, अंकिया नाट के लिए वैष्णव संत हैं ये। और संगीतबद्ध रचनाओं को जो है बोर गीत कहा जाता है। बोर गीत क्या है, ये भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। लास्य व तांडव तत्व जो है दोनों इसके अंदर उपस्थित हैं। और इसको 15 नवंबर 2000 को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। ढोल, मंजीरा, बांसुरी का प्रयोग इसमें होता है। और जो है नृत्य, संगीत, अभिनय का ये मिश्रण है। नृत्य का भी, संगीत भी और अभिनय भी, तीनों का मिश्रण है। विष्णु की पौराणिक कथाओं पर आधारित है ये नृत्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही थोड़ी जगह में काफी सारा कंटेंट आपके लिए जो है अवेलेबल करवाया जा रहा है। देखिए एक बार फिर, 15वीं शताब्दी ध्यान रखिएगा और ये डेट याद रखिएगा जिस दिन इसको जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला और इस समय इसका विकास हुआ, ये विकसित हुआ। इनके नाट्य के लिए जो है वैष्णव संत शंकरदेव के द्वारा जो है इसका विकास किया गया था। और संगीतबद्ध रचनाएं इसके अंदर हैं जो वो बोरगीत हैं। और महिला व पुरुषों दोनों के द्वारा ही ये किया जाता है। लास्य व तांडव तत्व तो आप मोस्टली देख ही रहे हैं काफी में। शास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा इसे बता ही दिया है, 2000 में मिला है। और मंजीरा व बांसुरी का प्रयोग जो है, और नृत्य, संगीत और अभिनय का मिश्रण, विष्णु की पौराणिक कथाओं पर आधारित, ये आपका जो है स्त्रिया नृत्य। और इसी के साथ जो है आपका अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं मणिपुरी, जो सेकंड लास्ट जो है आपका, सॉरी लास्ट जो है आपका ये 8वां क्लासिकल डांस, वो हम डिस्कस करेंगे। वो है स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव पार्वती के नृत्य से उत्पत्ति इसकी हुई है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव पार्वती के नृत्य से। और मध्यकाल में वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव से उत्पत्ति हुई है इसकी। और विष्णु पुराण, भागवत पुराण व गीत गोविंद से लिए गए कथानकों का प्रस्तुतिकरण दिया गया है। ध्यान रखिएगा, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद का बड़ा रोल है। उन कथानकों का जो है इसमें
प्रस्तुतिकरण किया जाता है, भक्ति पर बल दिया जाता है इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लास्य व तांडव दोनों तत्वों का मिश्रण है इसमें, ये चीजें मोस्टली हम देखते हैं। अन्य नृत्यों से जो है भिन्न ये इसलिए है कि शरीर धीमी गति से चलता है। मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन सिविल सर्विस में ये भी पूछा गया कि किस जो है नृत्य के अंदर शरीर बहुत धीमी गति से चलता है, वो है यही नृत्य मणिपुरी। और संकेत व शरीर की गतियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। पैरों के संचालन में मृदुता एवं कोमलता, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया है इस तरह से भी। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है शांति निकेतन में इसका प्रवेश किया गया। तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की भी बात आ गई है, शांति निकेतन में इसका प्रयोग यानी कि प्रवेश किया गया, वहां पर जो है इसको जो है एंट्री करवाई गई। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लीजिएगा। मणिपुरी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कहता है स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव पार्वती के नृत्य से उत्पन्न हुआ है ये इंपॉर्टेंट बात। मध्यकाल में वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव से उत्पत्ति, ये भी बात। और विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद का तो इन चीजों का तो जो है रोल है ही, वो आप देख पा रहे हैं। भक्ति पर बल इसमें दिया गया है। लास्य व तांडव तत्व जो है ये तो आप कॉमन सेंस के आधार पर करेंगे इन चीजों को। अन्य नृत्यों से भिन्न ये है कि शरीर धीमी गति से चलता है, ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपल स्टार आप यहाँ लगा सकते हैं। और संकेत व शरीर की गतियों का प्रयोग, पैरों के संचालन में मृदुता एवं कोमलता। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको शांति निकेतन में इसका प्रवेश करवाया। तो ये सारी चीजें जो हैं आप देख पा रहे हैं। आज हमने क्लासिकल डांस को लगभग सभी आठों के आठों आपको जो है एक ही जगह पर और पूरे फैक्ट के साथ एक कंसेप्ट बना करके जो है दे दिए हैं। इनको बार बार आप जब तक आपका एग्जाम ना हो आप रिवाइज करते रहा करिएगा प्लीज। कोई फैक्ट जो है अब इसमें छूटता नहीं है, क्योंकि इस कंटेंट से, इतने कंटेंट से आप जरूर अंदाजा लगा करके अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आने वाली है नहीं। और यहाँ से एक क्वेश्चन सुनिश्चित मान करके आप चलिएगा किसी भी एग्जाम के लिए। जीएस में आर्ट एंड कल्चर का ये पोर्शन, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, एक और लेक्चर आएगा जिसमें जो है लोकल डांस जो है अलग अलग स्टेट से रिलेटेड है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो डांस होने के बाद नाट्य कला और जो है ये शास्त्रीय नृत्य होने के बाद जो है आपका ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपको जो है किसी प्रकार की कोई समस्या दूर दूर तक आने वाली नहीं है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर इसी तरह से जो है हम लंबे लंबे लेक्चर लेकर के और जल्दी से जल्दी आर्ट एंड कल्चर को आपको साइमल्टेनियसली कंपाइल करके देंगे। एक जगह पर ये सारी की सारी चीज़ें ला करके छोड़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जाते जाते उस वादे को मत भूलिएगा प्लीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।